हेलो स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं? आई होप आप सभी सेफ हैं और पढ़ाई जारी रख रहे हैं अपनी। कर रहे हैं ना पढ़ाई? ओके। तो हम आज स्टार्ट कर रहे हैं हमारा चैप्टर प्रोबेबिलिटी। जब प्रोबेबिलिटी वर्ड आता है तो हम बैक में जाते हैं। 8 में हमने कुछ पढ़ा था प्रोबेबिलिटी का, 9 में भी कुछ पढ़ा था, 10th में भी कुछ इसका पार्ट पढ़ा है, 11th में आपने पढ़ा है प्रोबेबिलिटी के बारे में। कुछ टर्म्स आपको मैं रिमाइंड करवा देता हूँ। सैम्पल स्पेस, random experiment, then sample space, then different events, then probability of an events। और ये कुछ टर्म्स हैं जो आप पढ़ करके आए हैं क्लास 11th में। रिकॉल करिएगा। जो आज का हमारा जो मेन टॉपिक है, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11 की प्रोबेबिलिटी को बेस बना करके, वो है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। हमारा जो चैप्टर है प्रोबेबिलिटी, इसके अंदर डिफरेंट पार्ट्स आपको पढ़ने हैं, डिफरेंट टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। उसमें कुछ टॉपिक्स मैं आपको बता देता हूँ। यू हैव टू लर्न कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, देन मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, देन इंडिपेंडेंट इवेंट, देन बेस थ्योरम एंड देन प्रोबेबिलिटी। इसको समझने के लिए, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। हम एग्जाम्पल लेते हैं से टॉसिंग 3 कॉइन्स, और उसका सैम्पल स्पेस लिखते हैं कि अगर हम 3 कॉइन्स को एक साथ, 3 फेयर कॉइन्स कहना बेटर होगा, 3 फेयर कॉइन्स को अगर हम टॉस करें, देन व्हाट विल बी द सैम्पल स्पेस इन दैट केस। तो ये आप पढ़ कर के आए, कैसे लिखेंगे। सपोज कि फर्स्ट कॉइन शोज हेड, देन अदर 2 कॉइन्स मे बी टेल हेड, और हेड टेल, और हेड हेड, or it may be tail tail. And similarly, suppose कि first coin shows tail, then other 2 coins may be tail head, head tail, जो हमारा तरीका है sample space लिखने का, then head head, and say all the 3 coins shows tails। तो जब हम 3 coins toss करते हैं तो हमारा जो sample space है वो इस तरह से 8 आउटकम्स देता है। दीज आर आउटकम्स, और यू कैन से सैंपल पॉइंट्स। सैंपल पॉइंट्स भी बोलते हैं और आउटकम्स भी बोलते हैं। अब इस सैंपल स्पेस के डिफरेंट इवेंट्स हो सकते हैं, ये आप पढ़ करके आए हैं। सपोज यहाँ पर हम 2 इवेंट्स डिस्क्राइब करें, ई और एफ, ठीक है। सपोज कि ई इवेंट्स हम लेते हैं, एटलीस्ट 2 कॉइन शोज हेड। की इवेंट हम लेते हैं कि एटलीस्ट 2 कॉइन शोज हेड, एंड से एफ इवेंट इज फर्स्ट कॉइन शोज से टेल। वैसे तो हमें पता है किसी भी सैंपल स्पेस के इनफाइनाइट इवेंट्स हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, बहुत सारे इवेंट्स हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। उसमें से हमने यहाँ लिए ई। तो सपोज कि जब ई हम ऐसा इवेंट्स ले रहे हैं जिसमें कम से कम 2 कॉइन पर हेड आना चाहिए, तो ई के लिए ई इवेंट में कौन कौन से सैंपल पॉइंट्स आएंगे। एटलीस्ट 2 कॉइन शोज हेड, दैट मींस ये इसमें इंक्लूड होगा। एच टी एच, एच एच टी, ये भी उसमें इंक्लूड होगा। एच एच एच, और कौन सा शामिल होगा इसके अंदर, दिस वन, टी एच एच। ये क्या बन गया हमारा, ई इवेंट बन गया। सिमिलरली एफ इवेंट में कौन कौन से सैंपल पॉइंट शामिल होंगे, देखें। फर्स्ट कॉइन शोज टेल, यानी फर्स्ट पर टेल आना चाहिए, यानी ये सभी जिस पर फर्स्ट पर टेल आ रहा है, टी टी एच, टी एच टी, देन टी एच एच, एंड देन टी टी एंड टी। दिस इज ऑल 3 टीज, दिस वन, ठीक है। Now we want to find what is the probability of E event, that means at least 2 coin shows head। इसकी क्या probability होगी। each जो event है यहाँ पर, each जो sample points है उसकी probability क्या होगी। obviously 1 out of the total 8, that means we can say the probability of E event is से 1/8 इसकी होगी, 1/8 इसकी होगी, है ना। सिमिलरली हम बता सकते हैं
जो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी 1/2। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि आउट ऑफ द 8 सैंपल पॉइंट्स ई में कितने आ रहे हैं 4 सैंपल पॉइंट्स, दैट मींस 4/8 इज आल्सो इज आवर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इवेंट। सिमिलरली if we want to find what is the probability of f event कौन सा था हमारा first coin shows tail। तो सिमिलरली यहां पर भी कितनी आएगी प्रोबेबिलिटी, वही आएगी क्योंकि इसमें भी 4 सैंपल पॉइंट्स हैं, 4 आउट ऑफ द 8 सैंपल पॉइंट इन आवर सैंपल स्पेस। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इवेंट इज 1/2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इवेंट इज आल्सो 1/2। तो यहाँ पर हमने ई इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट की, ई इवेंट को हमने डिस्क्राइब किया, सैंपल पॉइंट्स नोट किए, ई इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट की, दिस इज 1/2। सिमिलरली एफ इवेंट को डिस्क्राइब किया, उसकी इवेंट सैंपल पॉइंट्स लिखे और उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट की। एक और इवेंट हम यहाँ आइडेंटिफाई करें, डिस्क्राइब करें, दैट इज ई इंटरसेक्शन एफ, दिस इवेंट, दैट मीन्स फर्स्ट कॉइन शोज टेल एंड एटलीस्ट 2 कॉइन शोज हेड, यानी पहले कॉइन पर टेल भी आना चाहिए, तो बचे कितने 2 कॉइन, तो उन पर क्या आना चाहिए एटलीस्ट 2 हेड, तो ऑब्वियसली उन पर हेड आना ही चाहिए। इसका मतलब इस सैंपल स्पेस में कौन सा पॉइंट हुआ THH, ये पॉइंट हुआ। और इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी अगर हम लिखें तो ऑब्वियसली PE इंटरसेक्शन F कितना होगा 1 आउट ऑफ द टोटल 8 सैंपल पॉइंट्स। फिर से समझिए इस बात को, E इंटरसेक्शन F मींस E एंड F, इंटरसेक्शन को हम एंड से बोलते हैं, यानी ये इवेंट भी होना चाहिए, ये इवेंट भी होना चाहिए, दैट मींस फर्स्ट कॉइन पर टेल भी आना चाहिए और 2 कॉइन पर हेड भी आना चाहिए। इसका मतलब ये एक ही सैंपल पॉइंट है जो यहाँ पर सुटेबल है, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 1/8। नाउ वी कम्स टू द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, इसको समझते हैं। इसका मीनिंग क्या हुआ कि हमें ई इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जब एफ इवेंट ऑलरेडी हो चुका है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इवेंट व्हेन एफ हैज ऑलरेडी अकर्ड। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले कॉइन को टॉस किया, उस पर क्या आ गया टेल, यानी फर्स्ट कॉइन शोज टेल एंड देन वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड्स। दिस इज व्हाट वी से द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो जब हम बोल रहे हैं कि फर्स्ट कॉइन पर टेल आ चुका, दैट मीन्स जो हमारा सैंपल स्पेस है वो रिड्यूस हो गया। अब ये सैंपल स्पेस नहीं रहा, सैंपल स्पेस क्या बन गया हमारा एफ ही हमारा सैंपल स्पेस हो गया। उस केस में टोटल जो सैंपल पॉइंट्स है वो भी कितने हो गए 4, और इसमें से हमारा फेवरेबल कौन सा रहा ओनली दिस वन THH। तो हम क्या कहेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ E when F has already occurred, और ये हम कहेंगे कितनी हो जाएगी 1/4। कैसे, क्या कह रहे हैं हम कि पहले कॉइन पर टेल आ गया तो बाकी 2 कॉइन पर हेड, तो ऑब्वियसली जो हम कह रहे हैं कि सैंपल स्पेस हमारा अब F ही हो गया, तो F में कितने सैंपल पॉइंट है 4, और उसमें से हमारा फेवरेबल कौन है दिस वन THH। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हुई 1/4। तो दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ E event when F is already occurred is given by this conditional probability, और इसको हम सिंबॉलिक फॉर्म में इस तरह से डिनोट करते हैं PE/F, probability of this event when this event is already occurred, and the formula for this is PE intersection F upon PF, where PF is not equal to 0. This is the condition कि F event की probability 0 नहीं होनी चाहिए। इसी केस में हम ये प्रोबेबिलिटी फाइंड करें तो PE इंटरसेक्शन F, दैट मींस इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी थी, इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी थी 1/8 और F इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी थी 1/2। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे जो आंसर है वो आ जाएगा 1/4। दिस इज व्हाट वी से द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। जब एक इवेंट हो चुका है और दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है, उस केस में हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अप्लाई करते हैं। आई थिंक आपको बात क्लियर हो गई कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती क्या है और कैसे फाइंड आउट करते हैं, और ये फॉर्मूला आपको लर्न करना है। ठीक है, अब आइए देखते हैं इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं और उसके बाद कुछ क्वेश्चन।
So these are the properties related with the conditional probability. क्या क्या properties है? The first one is probability of a sample space when any event f is already occurred. That is obviously one. कैसे? देखिए probability of sample space s when f is already occurred. तो formula हमारे पास है p s intersection f upon p f. s intersection f जो obviously probability होगी वो f event की ही होगी. So pf upon pf that will give you 1. That means ps oblique f conditional probability of a sample space when any event is already happened is always 1. Similarly f event की probability when f event is already occurred is also 1. तो ये आपको बात समझ में आ गई होगी. Now moving on to the second property, probability of A union B event. This is A कोई इवेंट है, B कोई इवेंट है, तो A यूनियन B भी उसी सैंपल स्पेस का कोई इवेंट हुआ. तो P A यूनियन B ऑब्लिक F इज ऑलवेज गिवन बाय P A ऑब्लिक F प्लस P B ऑब्लिक F माइनस P A इंटरसेक्शन B ऑब्लिक F. 11th क्लास के फॉर्मूले की तरह इजीली याद कर सकते हैं. इसको भी वैसे हम डिराइव भी कर सकते हैं. नाउ द थर्ड प्रॉपर्टी इज प्रोबेबिलिटी ऑफ E डैश इवेंट व्हेन F इज ऑलरेडी हैपेंड. ऑब्वियसली E और F किसी सैंपल स्पेस के इवेंट्स हैं और E डैश जो है E का कॉम्प्लीमेंट्री है. उस केस में हम जो फाइंड आउट करेंगे प्रोबेबिलिटी वो 1 माइनस पी ई ऑब्लिक एफ, यानी ये फाइंड करके 1 में से माइनस कर दे तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी. ठीक है. सो वी कैन से दीज आर द कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स. तो यही प्रॉपर्टीज है. अब आइए देखते हैं इस पर बेस्ड कुछ. देखिए बड़ी सिंपल प्रॉब्लम से हम स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन है 2 coins are tossed once where E is the event, tail appears on one coin, F is the event, one coin shows head, and we have to find E oblique F means probability of E event when F is already occurred. ये हमें find out करनी है. Conditional probability of E event find out करनी है. तो क्या प्रोसेस देखिए. सबसे पहले हम देखें जब 2 कॉइन टॉस किए जाते हैं तो सैंपल स्पेस में कितने सैंपल पॉइंट होंगे. यस यू आर राइट. सैंपल स्पेस में 4 पॉइंट होंगे. या तो हेड टेल हो सकता है, या हेड हेड हो सकता है, या टेल हेड हो सकता है, या टेल टेल हो सकता है. These are the 4 sample points in our sample space when 2 coins are tossed once. Now what is the E event? E event क्या बोलता है? Tail appears on one coin. आप देखिए इसमें से कैसे कौन से पॉइंट्स है जहां पर एक कॉइन पर टेल आ रहा है. ऑब्वियसली इसमें आ रहा है और इसमें आ रहा है. तो ई इवेंट में कौन कौन आएंगे? एच टी एंड टी एच. राइट. सिमिलरली व्हाट इज द एफ इवेंट एंड व्हाट आर द सैंपल पॉइंट्स एसोसिएटेड विद द एफ इवेंट? वन कॉइन शोज हेड. इस सैंपल स्पेस में देखिए एक कॉइन क्या शो करना है? हेड. तो ऑब्वियसली दूसरा टेल शो करना है, यानी एच टी और टी एच. एक कॉइन पर हेड आना है तो दूसरे पे क्या आना है? टेल. या तो पहले है चाहे बाद में. नाउ व्हाट इज आवर ई इंटरसेक्शन एफ इवेंट इन दिस केस? इसका मतलब क्या हुआ? ई एंड एफ इवेंट. ई एंड एफ का मतलब टेल अपीयर ऑन वन कॉइन एंड वन कॉइन शोज हेड. तो ऑब्वियसली एच टी टी एच इसके अंदर भी इंक्लूड होगा. तो यहां पर भी क्या आएगा? सेम ही आएगा. एच टी एंड टी एच. नाउ we apply the formula of conditional probability. PE intersection F. Formula है PE intersection F. So this is E oblique F. PE intersection F upon PF. E intersection F कौन सा इवेंट है ये? इसकी probability क्या होगी? 2 out of 4. ये इसकी probability यहाँ आ गई 2 out of 4. और F इवेंट की probability क्या आएगी? This is again 2 out of 4. So what is your answer? 1. So this was certain that probability of E event, यानी किस इवेंट की probability? one coin shows tail appears on one coin when one coin already shows head. तो इसकी probability obviously 1 ही होनी थी और ये हम इस कैलकुलेशन से देख चुके हैं. अब देखिए सेकंड एग्जांपल क्या है. Assuming that each born child is equally likely to be a boy or a girl. If a family has 2 children, what is the conditional probability that both are girls
given that youngest is a girl, that means we are talking about two children families की हम बात कर रहे हैं और हमें फाइंड आउट करनी है किस इवेंट की प्रोबेबिलिटी, दैट बोथ आर गर्ल्स, और कौन सा इवेंट हो चुका है, यंगेस्ट इज अ गर्ल। दैट मीन्स अगर हम ई इवेंट कहें तो ई इवेंट हो गया हमारा यहाँ पर बोथ आर गर्ल्स, और एफ इवेंट की बात करें तो एफ इवेंट कौन सा हो गया, यंगेस्ट इज गर्ल। यंगेस्ट कौन सी होगी, जो बाद में पैदा हुआ है। तो पहले हम सैंपल स्पेस की बात करें, तो सैंपल स्पेस की बात करें तो हो सकता है कि पहले बॉय हुआ फिर गर्ल, या फिर हो सकता है पहले बॉय और सेकंड भी बॉय, या हो सकता है फर्स्ट गर्ल देन बॉय, देन हो सकता है कि फर्स्ट गर्ल एंड सेकंड भी गर्ल। यंगेस्ट का मतलब हुआ जो छोटा, और छोटा कौन होगा, जो बाद में पैदा हुआ। इस बात को ध्यान में रखते हुए आंसर दें। तो ये हो गया हमारा सैंपल स्पेस जिसमें 4 सैंपल पॉइंट्स हैं। ई इवेंट है हमारा बोथ आर गर्ल्स। अब इसमें कौन कौन से सैंपल पॉइंट्स आएंगे, बोथ आर गर्ल्स ऑब्वियसली एक ही आएगा, जी जी वाला, वो यहाँ लिखते हैं जी जी। एफ इवेंट हमने डिस्क्राइब किया, यंगेस्ट इज अ गर्ल, यंगेस्ट इज अ गर्ल यानी गर्ल बाद में पैदा हुई। तो यहाँ पर हम देखें इस केस में भी यंगेस्ट गर्ल है और इस केस में भी है, यानी इसमें कौन कौन आएंगे, बी जी और जी जी आएंगे, राइट। एक बात समझ में आ रही होगी आपको। और एक इवेंट हम डिस्क्राइब करें यहाँ ई इंटरसेक्शन एफ। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों गर्ल्स भी हो और यंगेस्ट भी गर्ल हो। ऑब्वियसली इसका मतलब तो दोनों गर्ल ही होनी चाहिए, तभी ये कंडीशन फुलफिल होगी। तो इसमें कौन आएगा, ऑब्वियसली जी जी आएगा, राइट। नाउ वी अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इवेंट when f is already occurred, that means probability that both are girls when youngest is a girl, that will be given by p e intersection f upon p f. What is p intersection f? यानी इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ऑब्वियसली 1 आउट ऑफ 4 होगी, ये हमने यहाँ लिखा। और इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ऑब्वियसली 2 आउट ऑफ 4 होगी, ये हमने यहाँ लिखा। तो हमारा आंसर आ गया 1/2। इस तरह से हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को अप्लाई कर सकते हैं। हमें फाइंड आउट करना है कि ई इवेंट कौन सा है, एफ इवेंट कौन सा है, जो वर्ड प्रॉब्लम है उसमें से, और किस इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी है। तो इस तरह की प्रॉब्लम आप भी ट्राई करिए और कोशिश करिए इस तरह के फॉर्मूले में इसको अडॉप्ट करने की, सॉल्व करने की। ऑब्वियसली आप इसको कर सकते हैं।